कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि वो जल्दी बुढ़ापे की तरफ में बढ़े, शरीर जल्दी कमजोर हो उसका, रोग ब्याज से वो दूर रहे। तो हर इंसान की एक लालसा होती है, हर जानवर की एक लालसा होती है कि वो लंबे समय तक यंग रहे, बुढ़ापा जल्दी उसके ऊपर में हावी न हो। जब तक जिए तब तक स्वस्थ जिए, अपने पैरों पे चले। सभी लोग ये कल्पना करके बैठे होते हैं और सबकी प्राथमिकता अगर इच्छा पूछी जाए तो वो इच्छा यही होगी वो संपन्न रहे और उसका शरीर कम से कम निरोग रहे। तो मैं आज जिक्र करने वाला हूं एक जड़ी बूटी के बारे में जिसके ऊपर में अमेरिका में रिसर्च हो रहा है कैंसर को लेकर के और आपके उम्र को बढ़ाने को लेकर के कि आपके लाइफ को किस तरीके तक ज्यादा दिन तक यंग रखा जा सकता है। और इस दवाई के यूज करने का मैं तरीका बताता हूं आपको, क्योंकि इंडिया में गिने चुने लोग हैं जो कि इसका यूज कराते हैं। गिन करके 2-4 लोग मिलेंगे आपको। अब तक इस बारे में एक रिसर्च पैरामीटर पे मुझे लोग नहीं मिले कि कोई इस चीज को यूज करा रहा हो। सिर्फ अमेरिका में मैंने देखा ऐसा। इसका नाम है कैटरपिलर फंगस। इसको हिंदी में बोलते हैं कीड़ा जड़ी। आप नेट पे अगर सर्च करेंगे तो वहां पे सेक्सुअल वीकनेस को लेकर के आपको इसका ब्यौरा थोड़ा सा मिल जाएगा। इसके अलावा जो कुछ लोग बेचने वाले हैं वो अपने अपने हिसाब से जिम वालों को इसको देते हैं। जिम जो लोग यूज करते हैं वो लोग बहला फुसला करके इसको बेचते हैं कि खाओ भैया आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो आयुर्वेदिक बुक्स के हिसाब से है, जो खुद मैं पेशेंटों को यूज कराता हूं और जो उसके ऊपर मुझको बेनिफिट मिलता है। जिस तरीके से मैं बेनिफिट लेकर के आता हूं उस तरीके पे मैं बात करता हूं। कुछ केस मेरे ऐसे मिले जिसमें शुगर का रिवर्समेंट भी इससे मैंने किया 100%। कुछ केस ऐसे मिले जिसमें मैंने सिजोफ्रेनिया के केस को ही कंट्रोल किया सिर्फ इस दवाई के यूज से। कुछ ऐसे लोग मिले जिनको अवसाद था, सेक्सुअल प्रॉब्लम था, प्री मैच्योर इजेकुलेशन था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, उसको भी मैंने ठीक किया। जॉइंट पेन वगैरह में रिकवरी इससे मिला। लेकिन टॉपिक है आपके जवानी को कब तक बरकरार रखा जाए, कब तक आप यंग दिखें, कितना समय रोक सकते हैं। आपके शरीर की जो एनाटॉमी है, जो आप दिखते हैं वो, और जो आपकी फीलिंग है, इसको कितने लंबे समय तक फिक्स किया जा सके, मुद्दा ये है। कैटरपिलर फंगस की कई वैरायटियां देश में मिलती हैं। ये पूरी वैरायटियां या तो तिब्बत की तरफ से आती हैं या तो आपको हिमाचल की तरफ से आती हैं। तो लोग जो पढ़ते हैं, जो बेचते हैं, उनका कॉन्सेप्ट उनके बेचने तक का है। लेकिन अगर आपको यूज करना है तो वो मैं तरीका बताता हूं। है तो काफी टफ तरीका, क्योंकि इसमें मेडिसिन का भी आपको यूज करना पड़ता है, साथ में खास औषधियों का यूज करना पड़ता है और वो मेडिसिन आप खुद नहीं बना सकते हैं। लेकिन कैटरपिलर को लेने का तरीका क्या है कि आम भाषा में आप समझते होंगे सिलवट को, जिसपे अभी भी बहुत घरों में मसाला पीसा जाता है। ये पत्थर का बना होता है। तो जो सिलबट्टा होता है, जैसे आप मसाला पीसते हैं तो हल्का सा पानी से उसको धोते हैं, फिर मसाले को रखते हैं, फिर कूटते हैं, फिर रगड़ करके आप पीसते हैं। तो जो सिलबट्टे वाला पत्थर होता है वो बहुत ही यूनिक पत्थर होता है इस कैटरपिलर फंगस को उपयोग करने के लिए। जो कैटरपिलर की जितनी भी लकड़ी होती है बाहर की, जो पीछे का जो डंठल वाला भी हिस्सा होता है लकड़ी का, वो भी इसमें फायदेमंद है। किसको फेंकना नहीं चाहिए, सब फायदा करता है। इसको अपने हाथ पे लीजिए और जो आपका सिलवट होता है उसके ऊपर हल्का हल्का पानी डाल करके आपको हाथ से इसको रगड़ना होता है। जिस तरीके से आप चंदन घिसते हैं उसी तरीके से इसको आपको घिसना होता है। फिर पानी के सहारे जो इसका लिक्विड इकट्ठा होता है उसी लिक्विड को आपको देना होता है। हेयर फॉल को लेकर के मैंने बहुत लोग का ट्रीटमेंट किया, बहुत रिसर्च भी मैं देखता हूँ, रिसर्च भी करता हूँ, लेकिन कैटरपिलर का जो रिसर्च हेयर फॉल में आया
वो चमत्कार से कम नहीं था। मोर देन 50 ईयर एज में भी ये बाल को काला करने की क्षमता रखता है। ये इसके खाने का तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से इसको यूज करते हैं, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान का मतलब क्या है कि जब आपको किसी भी रोग की दवाई दी जाती है, जिस तरीके से रस औषधियों का, गोल्ड प्रिपरेशन का या भस्मों का यूज करते हैं काष्ठ औषधियों मिला करके, ठीक उसी तरीके से कैटरपिलर को अगर काष्ठ औषधियों में या इन दवाइयों के साथ में सही अनुपात में मिला करके आपके रोग के इलाज के लिए यूज किया जाएगा तो पर्टिकुलर उस रोग को हटाने का क्षमता बढ़ा देता है। सेक्सुअल वीकनेस में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कैंसर के केस में अगर कैंसर तुरंत में डायग्नोस हुआ हो, तुरंत मतलब अर्ली स्टेज हो, क्योंकि अमेरिकन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पे रिसर्च कर रहा है, कैटरपिलर पे रिसर्च कर रहा है कि इससे कैंसर को किस तरीके से बचाया जाए। लेकिन मैंने देखा क्या कि अर्ली स्टेज में कैंसर में अगर आप इस चीज को यूज करते हैं तो इस बीमारी पे तुरंत ये एक ब्रेक लगा देता है। लेकिन इसके साथ में जो काष्ठ औषधियां होती हैं आयुर्वेद की, उनको आपको आपके डॉक्टर को तजुर्बा होना चाहिए कि किस अनुपात में बना करके आपको देना है। चूंकि ये एक महंगी दवाई है कैटरपिलर फंगस, ये आम आदमी के बजट में नहीं होता है, काफी महंगी दवाई है। ये लगभग 200-250 रुपए पर ग्राम से लेकर के 3-4,000-5,000 रुपए पर ग्राम तक मिलता है। डिपेंड करता है कि जो देने वाला सोर्स है कितना पैसा कमाता है, कितनी ईमानदारी से देता है। तो अगर ये दवाई सही तरीके से यूज की जाए तो मेरे ख्याल से कुछ डॉक्टर भी हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, अगर इस चीज को सही तरीके से यूज किया जाए तो सेक्सुअल वीकनेस बहुत ही फास्ट खत्म होता है और बिना किसी कोशिश के खत्म होता है, केवल नॉर्मल काष्ठ औषधियों की मदद से। डायबिटीज के रिवर्समेंट में मैंने देखा कि सिर्फ डाइट प्लान को चेक कर लिया जाए और कैटरपिलर फंगस कुछ सपोर्टिंग ड्रग यानी काष्ठ औषधियों के सहारे इसको रिवर्समेंट किया सकता है। सफेद बाल पे मैंने क्या देखा कि कुछ सपोर्टिंग ड्रग के साथ में कैटरपिलर फंगस को अगर यूज किया जाए तो ये 50, 52, 55 साल तक के पेशेंट को मैंने देखा कि उनके व्हाइट जो हेयर है वो तो ब्लैक हो रहे हैं, साथ ही साथ नए बाल निकलने शुरू हो गए। तो अब तक मेरे ख्याल से ऐसा मैंने पूरे आयुर्वेदिक में बहुत कुछ दवाइयों का, पेटेंट दवाइयां, तमाम ब्रांड की दवाइयां एलोपैथिक पैटर्न पे, हर पैटर्न पे देखा, लेकिन अब तक इस एज फैक्टर पर मैंने कभी आराम लोगों को नहीं देखा था। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा चमत्कार से कम नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि इसको जिम वाले लोग यूज करते हैं ताकि वो आपको फायदा देगा, प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए, तो देखिए प्रोटीन भी गलत है और इसका सिंपल कैटरपिलर का यूज करते हैं जिम वाले तो वो भी गलत है। आपको एक मेडिसिन के तरीके से इसका यूज करना है अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए। और मेरा दावा है, क्योंकि जिस स्टेज पे मैं लोगों का इलाज करता हूं और अवसाद जैसे बीमारी को एक तरीके से जब मैं खत्म करता हूं, लोग बोलते हैं कि हाँ 10-15 साल से सेक्स नाम की चीज क्या होती है उन्हें पता नहीं था, फीलिंग खत्म हो गई थी, और जब उनके अंदर में फीलिंग डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है और फिक्स हो जाती है फीलिंग, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है आयुर्वेद या किसी भी दवाई की रिसर्च को लेकर के। तो अभी तो मैं देख रहा हूं कि आगे इसको किस और तरीके से मॉडिफाई किया जाए या किन किन दवाओं के साथ में किस किस डोज में इसको आप दे करके लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन आपके लाइफ को, आपके शरीर के कद काठी को, आपके चेहरे को, आपके ओज को, आपके स्टेमिना को, ये जिस तरीके से रोकने की क्षमता रखता है, अभी तक मैं अगर देख रहा हूं तो नॉर्मल दवाओं से रोकना संभव नहीं था। तो गोल्ड से बराबर इसके रिजल्ट आपके सामने हैं और लोगों को फायदा हो रहा है। तो कोशिश करें, अगर आपको लेना हो या आप ले रहे हो, आपको तरीका नहीं पता है लेने का, किस दवाई के साथ में क्या लेना है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, जिस पर आपको कोई चार्ज हमारे यहाँ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये एक रिसर्च का विषय है। हम चाहते हैं कि लोगों को फायदा हो,
कुछ नई चीज अगर नया सब्जेक्ट हो, नया टॉपिक हो, कुछ नया रिसर्च अगर है जिसमें लोगों का फायदा हो, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। हो सकता है कि ये चीजें आपकी, ये धरोहर यहाँ की यहीं पे रह जाए और लोगों का भला हो जाए। थैंक यू।